Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetan Garg and I welcome you all to our IUQM 10 marker series. यार ये सीरीज में ऑलरेडी अभी काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आई होप आपको काफी हद तक एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि यार 10 मार्कर का क्वेश्चन किस टाइप का होने वाला है इस बार IUQM में। ठीक है, तो हमारा ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूड रहेगी टिल IUQM का एग्जाम। तो आई होप मतलब टिल अक्टूबर एंड आपको लॉट ऑफ 10 मार्कर क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड मोस्ट लाइकली यार व्हाट वी फील एट VOS एट वेदांतु की भाई सिमिलर से कंसेप्ट पे बेस्ड डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा, बिकॉज बहुत सारी वेराइटी हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम एक 10 मार्कर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जिसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लगेगा, फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है एंड देन यू विल डेफिनेटली अराइव एट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपल्स ऑफ एक्स वाई पी। ठीक है, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन जिसमें एक्स भी है, वाई भी है, पी भी है, वेयर एक्स और वाई तो इंटीजर्स हैं एंड पी इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट पी हैज टू बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये अब हमारा क्वेश्चन है। इसको अब एक ही इक्वेशन है जिसमें से तीन अननोन है, बट हाँ कांस्टेंट क्या है? इंटीग्रल और प्राइम नंबर का कांस्टेंट है। तो नंबर थ्योरी का एक बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। ऑब्जर्वेशन बनाने की कोशिश करो, और अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किया तो गिव इट अ जेन्युइन ट्राई। ठीक है, 5-10 मिनट आराम से लो। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। जितने भी आपके नंबर ऑफ ट्रिपल्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ कि आपके कितने आए थे, और फाइनली फिर हमारे जो आंसर है उससे मैच करके देखना कि आपके सारे आ गए थे या कुछ एक मिस आउट कर गए थे या कुछ एक आप जो कि गलत ट्रिपल्स है वो आपने काउंट कर लिए थे। तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपका आंसर रहा प्लीज बताना जरूर। राइट, चलो हम सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 3xy है और 12v है। पी इज अ प्राइम नंबर, हमें पता नहीं कौन सा पी है। ठीक है, अब एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि भाई देखो अगर आपने ट्राई टू फिगर आउट, मतलब हिंट क्या है कि पी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि पी क्या क्या हो सकता है। पी 2 3 4 मतलब 2 3 5 7 11 क्या प्राइम नंबर हो सकते हैं, ये आपको फिगर आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, एक थोड़ी सी चीज अगर आप देखोगे, राइट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इतना सा पार्ट इज क्लियरली अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 आ रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 3 टाइप का और यू कैन से 3 के टाइप का होना चाहिए। बट हमें एक चीज और पता है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, या तो वो 3 का मल्टीपल होता है या वो 3 का मल्टीपल +1 होता है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एक 3 का मल्टीपल +1 हुआ तो ऑब्वियसली दूसरा भी, इवन इफ 3 के या 3 के +1 होता है, दोनों में से मतलब कुछ भी होता है, तो स्टिल दोनों का सम 3 का मल्टीपल नहीं हो पाएगा। तो दोनों का सम 3 का मल्टीपल एक ही सिनेरियो में हो पाएगा जब दोनों 3 के मल्टीपल हो, ये भी 3 का मल्टीपल हो, ये भी 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, ये देखो ये मैंने आपको अभी डिस्क्लोज कर दिया, बट पेपर में ये चीज कंक्लूड करना इट इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, ये तभी आप कंक्लूड कर पाओगे जब आपने सिमिलर टाइप के काफी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कंक्लूजन बहुत जरूरी था कि एक्स भी मतलब एक्स स्क्वायर भी 3m टाइप का होगा, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 3, देन ओनली ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। अब देखो अभी इसका फायदा क्या हुआ, ये जो भी मैंने कहानी बोली इसमें देखो, जब जब आपने ये कंक्लूड कर लिया कि एक्स और पी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों 3 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एक्स एक इंटीजर है, एक्स इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल है तो यू कैन से एक्स को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है, दैट एज वेल एज पी वाई को भी 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, बिकॉज आपका पी स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 का मल्टीपल है। तो ये चीज इफेक्टिवली 9 का मल्टीपल हो गई। एक्स जब 3 का मल्टीपल है, एक 3 ऑलरेडी है, तो ये भी 9 का कुछ मल्टीपल है, 9 के 1 मान लेते हैं। पी वाई जब 3 का मल्टीपल होगा तो पी स्क्वायर वाई स्क्वायर भी 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 9, दैट मीन्स जो मेरी राइट हैंड साइड है दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9, उसको 9 का मल्टीपल होना पड़ेगा। अब आई होप अब आपको बता सकते हो आप क्या होना चाहिए। अगर ये 9 का मल्टीपल है दैट मीन्स p हैज टू बी 3, बिकॉज p वॉज अ प्राइम नंबर। ठीक है,
और राइट हैंड साइड पे मेरा अभी 12 जो है वो एक सिर्फ 3 का मल्टीपल है, तो एक एडिशनल मुझे 3 चाहिए जो सिर्फ p से मिल सकता है, बट सिंस p वाज अ प्राइम नंबर देन p हैज टू बी 3। तो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन कि p का वैल्यू 3 होगा। और ये इतना आसान नहीं है कंक्लूड करना, मतलब पेपर में अगर आप ये कंक्लूड कर पा रहे हो देन दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। अब ये कंक्लूजन के बाद अब लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हमने p को 3 निकाल लिया, वी हैव सॉल्व्ड p इक्वल्स टू 3। अब हम p का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। p का वैल्यू पुट करते हैं तो दिस इक्वेशन गेट्स कन्वर्टेड टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। राइट हैंड साइड पे होल स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो वी विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2x टाइम्स 3y। अभी 36y स्क्वायर बन जाएगा, बट मुझे यहाँ पे 9y स्क्वायर ही चाहिए, तो 9y स्क्वायर अलग निकाल लिया, प्लस बच गया 27y स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 144, है ना। यहाँ तक क्लियर? इतने से पार्ट से हम परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, तो दिस विल बिकम 2x माइनस 3y स्क्वायर प्लस 27y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इसमें अब देखो फर्दर हम इसमें अब कैसे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं अब वाई स्क्वायर की बात करूं, वाई स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि देखो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बिकॉज एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 4 बिकॉज 27 इंटू 4 इज 108, बट उससे बड़ा 9 टाइप्स नहीं हो पाएगा, 9 या 16 कोई और बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज देन 27 इंटू वाई स्क्वायर दैट विल एक्सीड 144 विच विल मेक this perfect square to be negative, which is practically not possible, ठीक है। तो y square के पास we are left with only 3 options 0, 1 और 4, ठीक है। तो let's consider it case by case। जब y square equal to 0 है, y square equal to 0 होने का मतलब y equal to 0 एंड दिस ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2x minus 3y which is in fact y तो 0 ही है, तो 2x squared that is equal to 144, or you can say 2x will be equal to either plus or minus 12, that will simply implies that x is equal to plus or minus 6, ठीक है। ये कंक्लूजन हम यहां से निकाल पा रहे हैं। तो यहां से अब देखो हमें 2 सॉल्यूशन मिले, x की वैल्यू 6, y हमारा 0, p हमारा 3, एक ट्रिपलेट ये मिला। दूसरा x का वैल्यू -6, y हमारा 0 एंड p हमारा 3, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन हमें जब y स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है वहां से मिल जाते हैं, ठीक है। Now let's see what happens when y square is 1, ठीक है। जब y square 1 है, ठीक है, तो this implies ये जो 2x minus 3y squared है, ठीक है, ये कितना बन रहा है, ये 144 minus 27 बन जाएगा। 144 minus 27 that is nothing but 117, है ना, ठीक है। एंड ये एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज नॉट, दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 117 बिकॉज 117 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। नाउ लेट्स कंसीडर द केस व्हेन y स्क्वायर इज 4, y स्क्वायर 4 होने का मतलब y का वैल्यू या तो +2 होगा या फिर y का वैल्यू -2 होगा, इन दोनों में से कोई एक y का वैल्यू रहेगा, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4 होने का मतलब है दिस विल इम्प्लाइज, लेट मी राइट इट विद येलो, 2x minus 3y का स्क्वायर, 27 into 4 that will be 108 and 144 minus 108 that will be nothing but 36। तो 2x minus 3y ये हमारा 6 भी हो सकता है, 2x minus 3y ये हमारा -6 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं y इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू 2 लेने पर कौन से नए सोल्यूशन आ रहे हैं देखते हैं। y को जब हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 पुट किया तो 2x विल बी इक्वल टू 12 यानी x इक्वल्स टू 6, y था 2, p था 3, एक सॉल्यूशन ये है। जब y इक्वल टू 2 इसमें डालेंगे तो -6 और -6 खत्म हो जाएगा, तो x विल बी 0, y वाज 2 एंड p वाज ऑलवेज 3। तो 2 सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिले जब y 2 होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन y इज -2। जब y -2 होगा तो यहाँ से 2x कम्स आउट टू बी 12, तो x कम्स आउट टू बी 6, y हमारा -2, p हमारा 3, एक सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब हम यहाँ पे पुट करते हैं y को -2, तो ये -6 और -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x कम्स आउट टू बी 0, मतलब x बन गया 0। तो एक और सॉल्यूशन आ रहा है 0, y हमारा -2, p हमारा 3, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब y स्क्वायर 0 था तो 2 सॉल्यूशन हमारे ये थे। तो इन टोटल व्हाट वी हैव गॉट 4 तो ये सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है, एंड 2 ये सॉल्यूशंस थे।
इन टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स की बात कर रहा था, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स पूछा गया था, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर देयर, 6। ठीक है, तो 6 विल बी द आंसर एंड दीज आर द ट्रिपलेट्स जो स्क्रीन पे आपके लिखे हुए हैं, राइट। तो भाई मतलब देखो ये अब सॉल्यूशन देखने के बाद ये आसान लग रहा है, बट दिस इज नॉट दैट इजी क्वेश्चन, इतना आसान नहीं था। एंड इसमें मतलब सबसे बढ़िया कंक्लूजन वही था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि पी की वैल्यू 3 होगी, ये हमें कंक्लूड करना था, बट उसके लिए वो 3k और 3k प्लस 1 टाइप का परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो चीज पेपर में स्ट्राइक करना थोड़ा सा मुश्किल है। आसान तभी होगा ये क्वेश्चन, आपको आसान तभी लग सकता है जब आपने सिमिलर से टाइप के क्वेश्चन कांग्रेस में या नंबर थ्योरी में आपने कर रखे हैं, राइट। होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।